वन की यही तो विशेषता है, यहाँ प्रत्येक जीव या तो सम्राट है या मृतदेह। इस समय तो हम दोनों वन में खड़े हैं, इसका मतलब हम दोनों सम्राट हैं। या दोनों मृतदेह। अधिक बोलते हो। मेरे अनुज शोण की भांति तुम्हारी भी जीवा पर अंकुश नहीं है। तो मुझे भी अपना अनुज जी जानकर मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, वन के सम्राट। मेरी माता ने आपको बुलाया। माता और पिता तो वन में भी आदेश दे सकते हैं। चलो। केवल बातें ही करते हो या कोई परिचय भी है? अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी ये परिचय दे नहीं सकता, इसलिए इस समय मेरा परिचय केवल अर्जुन ही है। तुम्हारे धनुष के ऊपर का भाग अधिक भारी है, इसीलिए तुम्हारे तीर दाहिनी दिशा में मुड़ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना है तो प्रथम अपने धनुष से परिचय लो। महाराज, महाराज, आप दुर्योधन का युवराजाभिषेक किस प्रकार कर सकते हैं? भ्राता पांडु के निधन के बाद उत्सव का अवसर किस प्रकार हो सकता है? यदि आज का अवसर चला गया तो उत्सव का समय कभी नहीं आएगा जीवन में। किंतु इस समय भ्राता श्री विदुर भी नगर में नहीं है। तातश्री भी रथ लेकर कहीं प्रवास पर निकले हैं। अघोर साधना तो अमावस्या की रात्र को ही की जाती है, जब सूर्य और चंद्र दोनों लुप्त हों। किंतु अघोर साधना तो पाप है ना भ्राताश्री? अवश्य पाप नहीं। ना बहना, साधना तो सारी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अघोर का मार्ग परंपरा से विरुद्ध है, अवश्य। किंतु एक बार ईश्वर प्राप्त हो जाए तो परंपरा का क्या मूल्य है? राजकुमार को अभिषेक हेतु आसन पर बिठाइए।
ये लीजिए माता, वन के सम्राट पधारे हैं। ये सम्राट नहीं है पुत्र। सम्राट के साथ तो बहुत अंतर रखना पड़ता है, बहुत कम समय के लिए। किंतु कर्ण के साथ बहुत निकटता प्राप्त हुई है मुझे। घर त्याग के जाने का स्वभाव आज भी है कर्ण? वो स्वभाव नहीं राजमाता, अनिवार्यता है। माता पिता त्याग कर दे, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है। बड़ी बात राजमाता। क्या अपरिचितों को भोजन करवाने का स्वभाव आज भी है आपका? तुम्हें भूख लगी है कर्ण? नहीं, माता ने कहा है किसी के घर जाकर भूख लगी है कहना उचित नहीं। जब किसी के घर पे अतिथि बनकर जाओ तो भोजन मांगना उचित है। अपरिचित नहीं, अतिथि। आओ हमारे साथ भोजन करो। अब मैं बालक नहीं रहा राजमाता, और आप सन्यासिनी नहीं रही। बालकों और सन्यासियों की कोई जात नहीं होती माद्री। वन के सम्राट, क्या सामान्य वनवासियों को आपके साथ भोजन करने की अनुमति है?
आज्ञा दीजिए महारानी कुंती। नहीं कर्ण, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा स्थान हस्तिनापुर में है। मैंने तो वन में वास करने का निर्णय किया है। अब मैं हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा। तुमने हस्तिनापुर का त्याग किया कर्ण। किंतु हस्तिनापुर ने तुम्हारा त्याग नहीं किया कर्ण। संबंध दो पक्षों से बनता है, एक ही पक्ष से टूट सकता है। और मैंने हस्तिनापुर से संबंध अपनी ओर से तोड़ दिया है। किंतु वास्तव में आपके पुत्र राजा बनने योग्य हैं। जिस दिन उनका शासन होगा, मैं अवश्य अपने पिता से अनुमति लेकर लौट आऊंगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज बनने ही जा रहा है। महाराज, आपसे विनती है, इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिए। विचार किया था मैंने गांधारी, निर्णय लेने से पूर्व विचार किया था मैंने। दुर्योधन के जन्म से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचार किया है मैंने। किंतु अब कार्य का समय है। ठहरो धृतराष्ट्र। दुर्योधन का युवराज अभिषेक नहीं हो सकता। महाराज पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अभी जीवित है। हाँ? किंतु महाराज, जो यज्ञ आरंभ हो गया है उसे रोकने का क्या अर्थ है महाराज? इस यज्ञ को आरंभ करने का अधिकार नहीं था तुम्हें धृतराष्ट्र। इस सिंहासन का अधिकार नहीं है तुम्हें। यदि यज्ञ आरंभ हो ही गया है तो युधिष्ठिर का युवराज अभिषेक करवा दो। किंतु महाराज, आपके अनुज की मृत्यु के पश्चात आप ही तो कुरुवंश के सम्राट हैं महाराज। प्राण प्रतिष्ठा के बिना
तो मंदिर की मूर्ति भी भगवान का रूप नहीं लेती धृतराष्ट्र। बिना राज्य अभिषेक के तुम किस प्रकार राजा बन गए? पिताश्री, विचार नहीं, अभिषेक कीजिए मेरा। धृतराष्ट्र, ऐसा अनाचार करोगे तो मुझे बल का प्रयोग करना होगा। आप हस्तिनापुर के सिंहासन को समर्पित हैं महामहिम। आप सिंहासन के विरुद्ध बल प्रयोग करेंगे? गंधार राज, मैं भगवान परशुराम का शिष्य हूं। शांतनु और गंगा का पुत्र, मेरे सामर्थ्य को आवाहन मत दो। मैंने कुरुवंश की रक्षा करने का प्रण भी लिया है। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि धृतराष्ट्र मुझे हस्तिनापुर की रक्षा तुमसे करनी पड़ी तो मैं सज्ज हूं। निर्णय लो धृतराष्ट्र। महाराज! परिहार, मुझे एकांत में ताचरी से हस्तिनापुर के युवराज के बारे में चर्चा करनी है। कर्ण, तुम्हारे पिता से मैं अनुमति ले लूंगी। अधिरथ, ये हमारा आदेश है कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ हस्तिनापुर लौटने की अनुमति दे दीजिए। अवश्य महारानी। यदि कर्ण राजकुमारों का सारथी बनने के लिए सच है तो मैं अनुमति दे दूंगा। मेरे रथ में बैठे राजकुमार बार बार रथ से गिर जाते हैं पिताश्री, आपने देखा है। तो फिर सारथी मत बनो, मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मुझे विश्वास है कि तुम अपने रथ से अपने अनुज को कभी गिरने नहीं दोगे। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अवश्य वसंत पंचमी के दिन होने वाली परीक्षा मेरे और महामहिम के भाग्य में लिखी है और उस हेतु हस्तिनापुर लौटना अनिवार्य है।
राजकुमारों में एक सूत का अनुज बनने की क्षमता कदाचित ना हो, किंतु यदि मित्र बनने की क्षमता होगी तो अवश्य नहीं गिरेंगे माता। महारानी, माता 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 वैशाली, आप लोगों ने सुना कि नहीं? भ्राताश्री लौट कर आ रहे हैं। क्या कर्ण लौट कर आ रहा है? किंतु ये किस प्रकार संभव है? कर्ण तो सदा के लिए हस्तिनापुर का त्याग करके वन में वास करने चला गया था। ये मैं नहीं जानता, वामिल को कुछ बालकों ने आकर समाचार दिया है। चलिए माता, भ्राताश्री का स्वागत करते हैं, चलिए। ये किस प्रकार का अन्याय है ताचरी? अन्याय नहीं, धर्म है ये। धर्म नहीं ताचरी, ये धर्म किस प्रकार हो सकता है? मैं कुरु वंश का ज्येष्ठ पुत्र था, उस सिंहासन पर मेरा अधिकार था ताचरी। मेरे राज्य अभिषेक के समय विदुर ने मेरी क्षमता पर प्रश्न उठाया तो आपने उसकी बात किस प्रकार मान ली? आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया ताचरी? क्यों? एक नेत्रहीन व्यक्ति का राज अभिषेक नहीं किया जा सकता। परिचित तो हो तुम इस बात से। हस्तिनापुर की समस्त प्रजा तुमको राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। किंतु मुझ में क्या कमी थी ताचरी? एक मुष्टि के प्रहार से हाथी तक को गिरा सकता हूं मैं ताचरी। रोम रोम में नेत्र हैं मेरे। आने वाले व्यक्ति की श्वास की गति से बता सकता हूं कि उसके मन का विचार क्या है। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया है मैंने स्वयं को। एक नेत्र की कमी पूरी करने के लिए अधिक से अधिक क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त किया है मैंने। फिर भी मैं राजा नहीं बन सका। क्या ये अन्याय नहीं था? चंदन का काष्ठ सर्वोत्तम होता है, किंतु यज्ञ में तो समिधा ही डाला जाता है। तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। यही धर्म का विधान और परंपरा की मर्यादा है। मैंने अपने सारे स्वप्न अपने पुत्र के जीवन में स्थापित किए हैं ताचरी। अब फिर मेरे साथ अन्याय मत कीजिए, मत कीजिए। किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुवंशी है, ये सत्य है। सिंहासन पर तो उसी का अधिकार है। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही एक राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो आपको किस प्रकार विश्वास हो गया कि पांडु पुत्र दुर्योधन से अधिक समर्थ्य हैं? वनों में पले बड़े हैं ताचरी। न समाज का अनुभव है, न गुणों की परीक्षा हुई है। आपने किस प्रकार से विश्वास कर लिया कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर ही युवराज बनने के योग्य है?
आप अवश्य ही मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं ताचरी। एक बार और मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण तो दुर्योधन ने भी नहीं दिया धृतराष्ट्र। यदि क्षमता और सामर्थ्य ही राजा बनने के लिए प्रथम और अंतिम प्रमाण है ताचरी, तो प्राप्त कर लीजिए प्रमाण ताचरी। करवा लीजिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा, फिर निर्णय होगा कि कौन होगा हस्तिनापुर का युवराज। उचित कहा तुमने पुत्र, किंतु दोनों राजकुमार अबुद्ध हैं। ना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और ना ही गुरुकुल गए हैं। अज्ञानता की प्रतिस्पर्धा का क्या लाभ। जिस दिन दोनों राजकुमारों ने सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन होगी प्रतिस्पर्धा और उनकी क्षमता के आधार पर हस्तिनापुर अपना नया राजा नियुक्त करेगा। पुत्र, अब चलकर पांडु पुत्रों का हृदय से स्वागत करो। तुम्हारे प्रिय अनुज के पुत्र हैं वो। ध्यान से देखो दुर्योधन, यही है वो भाई जिनके कारण तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो पाया। यही है महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। असंभव, जलती हुई लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती। कर्ण का हृदय क्षत्रियों के व्यवहार से जल रहा है। वो हृदय समर्पण कैसे कर सकता है? नहीं, कर्ण किसी क्षत्रिय का सारथी नहीं बन सकता। महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। पुत्र, शत्रु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। शत्रु की शक्ति का निरीक्षण करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें स्वयं ही पराजय का मार्ग दिखाएगा। और ये भाई तुम्हारे शत्रु है। ये सदैव तुम्हारे साथ अन्याय ही करेंगे पुत्र। महारानी कुंती की, 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 महारानी कुंती की।
प्रणीपात ताउश्री। तुम्हारे तप में वृद्धि हो वत्स कुंती। तपस्वियों को दिया जाने वाला अभिवंदन क्यों ताउश्री? सन्यासिनी बने रहने की अनुमति नहीं दी आपने। जब कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कारण हो तो समग्र जीवन तपस्या बन जाता। वास्तव में तुम्हारी तपस्या तो अब आरंभ हुई है वत्स। क्षमा याचना ताउश्री, आपके पुत्र को जीवित नहीं रख पाई। भाग्य का दोष अपने माथे पर मत लो कुंती। प्रणीपात महाराज। कल्याण हो। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। संसार के सुख तो तुम्हें यहां प्राप्त नहीं हो पाएंगे कुंती, किंतु तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को सुख और सुविधा अवश्य प्राप्त होगी यहां। सारे आंसू आज मत बहाओ कुंती। पत्थर टूटने से जिस प्रकार रत्न प्राप्त होता है, वैसे ही घोर दुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ है। मेरे 5 पुत्र आए हैं आज मुझसे मिलने। कहाँ है मेरे पांडव? पुत्र, हाँ, अपने ताउश्री पितामह और ज्येष्ठ माता को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रों। आओ पुत्रों। सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता के अस्थि विसर्जन हेतु जाना है। कर्ण, रथ को रथशाला पहुंचाकर जाना। कर्ण, आज तुमने पांडु पुत्रों की रक्षा करके राज परिवार पर एक और उपकार किया।
जी महामहिम, बार बार दोहराने से बात स्मरण में रह जाती है। ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन। सारा समाज परस्पर उपकार कर कर ही बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कार्य करता रहे, वही उपकार है। जैसे भवन के सारे पत्थर अपने स्थान पर दृढ़ रहकर भवन को एक आकार देते हैं। और फिर भी भवन की शोभा तो उसके कलश से ही जानी जाती है। किसी दिन भूमि में छिपा पत्थर कलश बन पाएगा तो आपके इस सिद्धांत को भी मान लूंगा मैं। प्रणिपात। वरुणं च दिवम् माता का आदेश है कि आज के पश्चात सदैव आपकी इच्छा ही हमारा आदेश होगा। आज के पश्चात तुम्हारा सुख ही हमारी इच्छा होगी। सुन लिया पुत्र, अब इन पांडु पुत्रों की हर इच्छा हस्तिनापुर पूर्ण करेगा। केवल एक ही इच्छा हो सकती है इन वनवासियों की, हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना। यहाँ घर बनाएंगे तो अधिकार प्राप्त करेंगे ना। दुशासन, तुम्हारे भाई वन से आए हैं, उनका ऐसा स्वागत करो कि हस्तिनापुर उन्हें अपना घर नहीं कारागार प्रतीत हो। समझ गए दुशासन?
यदि मारने की इच्छा है तो ये मार्ग उचित नहीं है। हाँ, यदि मरने की इच्छा है तो इससे उचित मार्ग है ही नहीं। किसी क्षत्रिय ने देख लिया तो अवश्य मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मरते तो सब हैं कर्ण, किंतु जिसने पराजय स्वीकार कर ली हो उसके लिए जीवन ही मृत्यु बन जाती है। तुम्हारे हाथों ने जब रथ की धुरा उठा ली तो तुम्हारे स्थान पर किसी को तो धनुष उठाकर संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे आनंद है वृषाली कि मेरी पराजय तुम्हारे लिए प्रेरणा बन गई। क्या वास्तव में तुम्हें जीवन ने परास्त कर दिया? मुझे मेरे जीवन ने परास्त नहीं किया वृषाली, महामहिम के दुर्भाग्य ने मुझे विजय कर दिया है। अर्थात परंपराओं का वहन करते हैं महामहिम भीष्म। हमारे समाज पर होने वाले अत्याचारों का प्रतीक है महामहिम भीष्म। बिजली जब गिरती है तो सबसे ऊंचे पेड़ पर ही गिरती है। अब महामहिम भीष्म पर मेरा निश्चय बिजली बनकर गिरेगा। जिस दिन महामहिम मेरे रथ से गिरेंगे उस दिन अत्याचारों का वो प्रतीक गिरेगा। क्षत्रियों का सबसे समर्थ व्यक्ति अपने स्थान से गिरेगा और उस दिन ये सिद्ध हो जाएगा कि सूतों का सामर्थ्य क्षत्रियों से कम नहीं। ये हैं तुम्हारे पूर्वज। इनका सत्य, इनका सामर्थ्य, इनका धर्म तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। स्मरण रहे, इतिहास सर्वोत्तम स्रोत है ज्ञान का। इतना विशाल भवन है। भवन इतने विशाल क्यों है पितामह? ताकि तुम्हारे लिए इसमें स्थान रहे। किंतु माता कहती है यदि हृदय विशाल हो तो विशाल भवन अनिवार्य नहीं। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन। प्रेम से किसी का भी हृदय विशाल बनाया जा सकता है और यही तुम पांचों का कार्य है। हम स्थान तो अवश्य प्राप्त कर लेंगे पितामह, क्योंकि अब हम केवल 5 नहीं 105 हैं। किंतु ज्येष्ठ, मुझे तो अन्य 100 दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य 100 भाई तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं भीम। मैं दुशासन हूँ। पितामह, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने भाइयों को उनका उचित स्थान दिखा दें। जाओ पुत्रों,
हस्तिनापुर में अपना स्थान निर्मित करो। पधारिए। भ्राता दुर्योधन आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर आपके सम्मान और स्वागत के लिए तो उन्होंने विशेष प्रबंध जो किया है। आइए आइए पधारिए। खूब विशेष प्रबंध है। हमारे प्रिय चाचा श्री के मृत्यु के समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। आप सब भी उनके आश्रय में रहते थे। अवश्य आप सबको भी दुख हुआ होगा। वो हमारे पिता थे दुर्योधन। अवश्य अवश्य कुंती पुत्र, हम सब भाइयों ने आपके पिता की प्रतिमा निर्मित करवाई है। आइए अपने पिता को प्रणाम कीजिए। ये क्या चेष्टा है दुर्योधन? चेष्टा? ज्येष्ठ कुंती पुत्र, ये आपके पिता की प्रतिमा। 5 प्रतिमा बनाने का आरंभ तो किया था हमने, किंतु फिर विचार आया यदि एक ही प्रतिमा का मुख नहीं होगा तो आप सब अपने अपने पिता के मुख की कल्पना तो कर ही लेंगे ना। है ना? हो गई स्मरण? वास्तव में आप सबके पिता कौन है ये तो कोई नहीं जानता ना कुंती पुत्र। तथा
बहादुरी पुत्र। हमारे पिता का परिचय प्राप्त करने की इच्छा है दुर्योधन। ठहरो भी, पिता का परिचय पुत्र का व्यवहार ही होता है। भ्राता उचित कहे, हमारे व्यवहार से ही आपको हमारे पिता का परिचय प्राप्त होगा। भ्राता दुर्योधन, तुम अवश्य अर्जुन होंगे। मेरे साथ रिश्तता मत करो। मेरे पिता कुरुवंश के सम्राट धृतराष्ट्र है। तुम लोगों के जन्म के विषय पर केवल कथाएं सुनी है, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर अपनी दृष्टि मत करना। उस पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं होगा। हम आक्रमण करने आई हुई कोई सेना नहीं, तुम्हारे भाई हैं दुर्योधन। और राज्य और सत्ता कोई धरोहर नहीं, एक उत्तरदायित्व है। सिंहासन स्वयं के सुख का कारण नहीं, प्रजा के सुख का आधार होता है। और हम में से जो ये बात जान पाएगा उसी को युवराज बनाया जाएगा। फिर प्रतिस्पर्धा किस बात की? संतान अपने पिता का मुख देखकर जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर मुख देखता है। और इसीलिए जो अपना नाम और प्रेम बालक को दे, उसे ही पिता माना जाता है। हमारे वंश के विषय में अब कोई संदेह नहीं। यदि इस बात को स्वीकार करोगे तो हम 5 भाइयों के सामर्थ्य से तुम अधिक शक्तिमान बनोगे दुर्योधन। अन्यथा हमारा परिवार और वंश निर्बल हो जाएगा।
भीष्म पितामह को वसंत पंचमी के दिन रथ से गिराना नींव होगी पूरे क्षत्रिय समाज के गिरने की, किंतु तुम भीष्म पितामह को रथ से गिराओगे कैसे? ठहरो सूत पुत्र कर्ण। कथाएं सुनी है कि तुमने क्षत्रियों के दिग्गज महारथी को रथ से गिराने का प्रण लिया है। मैंने तो सारे क्षत्रियों को उनके स्थान से गिराने का प्रण लिया है। प्रण करने से पूर्व कोई योजना बनाई है? योजना तो कायर बनाते हैं और शूरवीर मार्ग बनाते हैं। ऐसा ही कहा था ना आपने ताऊ? जानता था कि हृदय में अग्नि जलती है तो वहां से निकलने वाला धुआं मस्तिष्क में भर जाता है। और इसी कारण तो मुझे अपनी तपस्या भंग करके यहां आना पड़ा, तुम्हारी रक्षा हेतु। एक ही व्यक्ति है जिनकी रक्षा प्राप्त करना मेरे लिए गर्व की बात है, और वो केवल आप हैं ताऊ। एक और दिव्य रथ ताऊ। तुम्हें अब किसी भी विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कुंती। मैं और मेरे पुत्र हर प्रयत्न करेंगे कि तुम सब यहाँ सुख से रह सको। प्रणाम ज्येष्ठ माता। सब सुख से तो है ना पुत्र युधिष्ठिर? मेरे पुत्रों से भेंट हुई तुम्हारी?
आपके पुत्रों की हमसे भेंट हो गई है और हमें उनका संपूर्ण परिचय भी प्राप्त हो चुका है। ज्येष्ठ माता, मुझे विश्वास है कि तुम 105 भाई हस्तिनापुर की शक्ति बनोगे। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो सीधा मेरे पास आना। किस विषय की चिंता है पुत्रों? तुम्हारे मुख पर धैर्य दिख क्यों नहीं रहा? वो हमें परम कुटीर में रहने का अभ्यास हो गया है ना माता। इतने बड़े राजमहल में मार्ग भूल जाते हैं। राजभवन में मार्ग भूल रहे हो तो मिल भी जाएगा। स्मरण रहे, चुनौतियों में, विपत्तियों में, संघर्षों में जीवन का मार्ग कभी मत भूलना। अब इस संघर्ष का यही अंत है। तुमसे अंतर करके मैंने जान लिया है कि तुम्हारे और शोन के बिना मेरा जीवन सूना है। अब तुम इस घर का त्याग नहीं कर सकते, समझे? जिसने परिवर्तन लाने का प्रण ले लिया हो, स्वयं उसके चरण कभी नहीं रुक सकते। राधा, पवन को किस प्रकार मांगोगी? वो सब मैं नहीं जानती जीत जी, किंतु कर्ण, तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता। जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे।